तो वहाँ का मैथ्स के टीचर हैं वो विपिन सर, देखेंगे वो बजाते अपने मैंने चुनाव मैंने परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए इनको प्रचार के रूप में बुलाए थे, मैंने इनसे रोड शो करवाए थे। तो कहीं न कहीं वो एक इस राज का ही नहीं है, वो पूरा राष्ट्र को मैंने चेहरा बन रहे हैं। जयराम महतो कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है कि ऐसा पढ़ा लिखा युवा जो आया है और भारतीय राजनीति में एक मैंने धूमकेतु की तरह उभरा है। इसलिए सीमा को नहीं बांधिए, झारखंड केवल टाइगर में हो गया है। सीमा बांधने का बात नहीं करते हैं, बात ऐसा है कि जो भीड़ डोंगरी में होता है, जो भीड़ गोमिया में होता है, जो भीड़ बेरमो में होता है, वो भीड़ घाटशिला में उस प्रकार का रोड शो नहीं दिखता, उस प्रकार का क्राउड नहीं दिखता है, सिर्फ नॉमिनेशन के दिखा, उसके बाद प्रचार प्रसार में उस प्रकार का भीड़ नहीं दिखता। देखिए अभी क्या है कि अभी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चल रहा है, अभी नुक्कड़ सभा चल रहा है, बाइक रैली भी होगा। हमारा यहाँ जो प्रभारी हैं, यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, यहाँ सब प्रभारी है, पर्यवेक्षक है, सब लोग कैसे कैसे कार्यक्रम को कर रहे हैं, सबका हमने एक तय सीमा के अनुसार और तय तिथियों के अनुसार होगा ही होगा। अभी तो केवल चुनावी जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर कार्यक्रम नाटक के माध्यम से संगठन अपना बात को लोगों के बीच में रखने का काम कर रहा है। आपके टाइगर तो बीमार पड़ गए हैं। देखिए एक्चुअली आप देखे होंगे कि जैसा उनका बिजी शेड्यूल रहता है, जब आदमी रात के 2 बजे जाए और सुबह फिर 9 बजे उनको तैयार होकर कहीं निकलना रहता तो 2-3 घंटा ही उनको सोने का मैंने समय मिलता है। इसी वजह से काफ़ी थोड़ा परेशानी हुआ है। तो कुछ मैंने समस्या है, ऐसा बात नहीं कि बीमारी उनको रोक पाएगा या उनके विचारों को रोक पाएगा, कहीं न कहीं 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। पुनः वो क्षेत्र में संतोष दा समस्या गाँव का ये है ना कि गाँव में नेटवर्क नहीं, पानी नहीं पहुँचता है। वहाँ के लोग जो है ना, जो बोलते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। गांव में जाएगा तो अच्छा सड़क नहीं है, तो यहाँ का बेसिक समस्या ये सब है, ना कि मैया सामान चाहे तरह तरह की बात है। बेसिक समस्या ये है, रोजी रोजगार तो बात का चीज़ है, जो मूलभूत चीज़ है वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है गाँव के लोगों को। देखिए बड़ा विडम्बना है कि राज्य गठन के आज 25 साल बाद और देश आज़ाद के लगभग 79 साल बाद कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग भी जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, आज भी वहाँ इतना बड़ा बड़ा पत्थर, आज भी गांव की महिलाएं कुआं से, तालाब से, नदी से पानी ला के मैंने कोई खाना बना रहा तो अपने घर में नहा रहा है। तो ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए बड़ा विकट परिस्थिति है और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम मैंने दोष देंगे जो देश आज़ाद के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कहीं कि अगर वो काम किए होते तो रामदास मुर्मू जैसा चेहरा का उदय इस क्षेत्र में नहीं होता। उनके नाकामियों की वजह से रामदास मुर्मू जैसा चेहरा आया है, उनके नाकामियों की वजह से ही झारखंड में जयराम महतो का उदय हुआ है। आपका वो रील वायरल हो रहा था, कैंची से केला को काट रहे हैं पेड़ को जा करके, ये सब मजाक में था कि सच में काट रहे हैं? ना देखिए काट तो सच्चे में रहे थे। अब वहाँ देखे होंगे कि केला था मैंने सड़ गया था, उसमें कुछ उसका उम्मीदें नहीं था, बिल्कुल पूरी तरह से समझते तो वो सड़ गया था। अगर इसको नहीं काटा जाए तो पूरा पेड़ को बर्बाद कर देगा। ऐसा जो लोग अन्यथा में ले रहे हैं कि भाई हमारे पॉलिटिकल के बात है तो ये उनका समस्या है, मेरा समस्या नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक आदमी और केला को संकेत करके काट रहे हैं, चुनाव का समय है तो ये तो सच में लग रहा है कि आप केला वाला को केला काट रहे हैं। ना देखिए वो केला वाला का क्या बोलेंगे, ऐसे भी केला वाला का केला सच में है। कुछ है बताइए कैसे नहीं, झंडा देख रहे थे, फील्ड में घूम रहे थे? ना वो एक आध उनको गठबंधन में हम लोग है तो मैंने दिखा सकता, लेकिन देखिए वो ऐसा दल है जिसका हम चर्चा कभी करना ही नहीं चाहते हैं। वो फ्यूज बल्ब का क्या काम रहता है बताइए? जयराम महतो जैसा LED कौन फ्यूज बल्ब है? अब जिसका आप नाम ले रहे हैं वो फ्यूज बल्ब, उसका कोई काम ही नहीं है। फ्यूज बल्ब का कूड़ादान का काम होता है, कूड़ादान में भी नहीं फेंक सकते हैं, किसी को गड़ पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए उसका कोई उपाय नहीं फ्यूज बल्ब का। लेकिन आप लोग सुनते हैं कि पहले उसी पार्टी में थे और अभी उसी का बुराई कर रहे हैं। नहीं देखिए पार्टी, हमारा पिताजी के ज़माने से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारा पिताजी जो है कि वो क्रांतिकारी आदमी थे, झारखंड आंदोलनकारी आदमी थे। इसलिए एक समय था लोग चलते आया। अगर इस बात ऐसा अगर सोचेगा तो वो लोग भी कहीं न कहीं कोई पार्टी में होगा। विचार उसमें पसंद था, ठीक था, देखें वो लोग का विचार यही वैसा ही है। और झारखंड का गठन जिस उद्देश्य से हुआ है उस गठन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए जयराम महतो से धूमकेतु का उदय हुआ। धूमकेतु? हाँ, दर्जा देते रहे। अरे धूमकेतु ध्रुव तारा है, चमक रहा है। उस चमक में बहुत ऐसे लोग हैं जो राज्य की जनता को बरगला रहे थे। धूमकेतु का मतलब समझ रहे हैं? एकदम चमकता सितारा जो दूर से दिखाई दे। तो कहीं कहीं जयराम महतो दूर से, अभी तो बोले कि राज्य की सीमाओं का आखिर किसने तोड़ा? जयराम महतो। आज तक झारखंड का कोई भी ऐसा राजनेता नहीं जिसको बिहार चुनाव के लिए बुलाया गया। झारखंड गठन के बाद ये झारखंड इतिहास का पहला आदमी जयराम महतो है जिनको प्रचार करने के लिए बुलाया गया। तो कहीं कि झारखंड के गर्व की बात है और झारखंड के लोगों की इसमें गर्व मैंने महसूस करना चाहिए। बिहार चल गए और यहाँ पे डुमरी का जो पूर्व जिला परिषद या जिला परिषद जो भी है वो लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। तरह तरह के फेसबुक में लाइव आके बात बोल रहे हैं, आप लोग काउंटर कर रहे हैं। कुछ लोग उधर से प्रचार करने के लिए घाटशिला आए हैं और प्रचार प्रसार क्या करेंगे, आप लोग को टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
देखिए उन सब वो लोग तो ऐसे भी चर्चा का विषय नहीं है ना, हम इस हिसाब से उन लोग को समझते भी हैं। और जो लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कि भाई आपने इतिहास को थोड़ा पढ़िए, या आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का अगर लीडर है जो बोल रहा है कि मैंने काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अरे भैया तो हम वहाँ 1 साल से, आप तो वहाँ 6 साल से आपका सांसद है, तो कहाँ है? तो सांसद में तो कहाँ घंटी बजा रहे हैं? विकास करना चाहिए, खाली नाची रामगढ़ करने से थोड़ी होगा। इसलिए पहले अगर कोई किसी एक आदमी पर उंगली उठाता है तो बाकी 4 उंगली जो अपने ही तरफ रहता है, तो हमको 1 उंगली नहीं कर रहा है, बाकी 4 उंगली उसके तरफ ही इंगित कर रहा है कि हम कितना गलत है। अरे सुनिए ना, मांडू के विधायक तिवारी महतो वो कहते हैं जयराम महतो कौन है, हम उसको नहीं जानते हैं, आप लोग उसको जानते हैं कि नहीं? देखिए तिवारी महतो को हम जानते ही हैं, हमारा घर रामगढ़ पड़ोसी मांडू का विधायक है, तो कहीं कहीं वो अच्छी राजनीति का वो एक परिचय दे रहे हैं। एक माननीय हो के एक माननीय को ना पहचानना, ये कहीं कहीं लगता है कि भाई वो लोग पूरी तरीका से विधानसभा में पूरी तरीका से मैंने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, तभी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो बताइए, अरे राजनीति अलग पार्टी से करते हैं अलग बात है, लेकिन जिन शब्दों का वो लोग चेंज करके बोलते हैं ना, अगर उसका हम लोग आधा भी बोलेंगे तो बवंडर हो जाएगा, वो लोग संभालिए नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। जिस उद्देश्य के साथ राज्य का गठन हुआ है, उस मैंने गठन का उद्देश्य को हम लोग पूरी करने के लिए यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो नौजवान है, सड़क उतरा है और आंदोलनरत है। लेकिन संतोष जी, आप ये बताइए कि आप लोग हवाबाजी तो बहुत करते हैं, चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी होते रहता है, वास्तव में बताइए कि घाटशिला का चुनाव कौन जीत रहा है और कैसे जीत रहा है? देखिए घाटशिला का चुनाव घाटशिला की जनता जीत रही है। मतलब बताइए कैसे? आप देखे होंगे कि अभी जो प्रत्याशी है, चाहे इंडिया गठबंधन से हो चाहे इंडिया गठबंधन से हो, वो कहीं कहीं दोनों राजा का बेटा है। एक का पिताजी चंपे सोरेन तो क्या दिक्कत है? राजा का बेटा है तो क्या दिक्कत? तो मैंने राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका ग्रह हो गया कि हम राजा घर में नहीं, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर कोई विधायक का बेटा हो गया तो उसका क्या गलती है? गलती होना नहीं है तो, लेकिन मान लीजिए राजा का बेटा मेरिट है कि हम घाटशिला का चुनाव जीत करके हम जनता का सेवा कर सके, तो उसका क्या गलती है भाई? देखिए कोई गलती नहीं, लेकिन हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू है, तो बोला है कि भाई जो भी प्रत्याशी है मेरे सामने डिबेट करे, मेरे सामने राज्य की समस्याओं को बताए। आखिर जो लोग है कहीं कहीं राज्य का वो लोग सेवा दे चुका है। अगर चंपे सोरेन देखिएगा तो राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर चाहते तो क्या घाटशिला का जो यहाँ का परिदृश्य जो दिख रहा है वो बदल नहीं सकते थे? इससे पहले रामदास सोरेन है कभी स्वर्गवास चल गए, वो भी 2-3 टर्म यहाँ विधायक रहे, क्या क्षेत्र का विधायक क्षेत्र का मैंने भौगोलिक स्थिति को बदल नहीं सकते थे? यहाँ का जो इतना दयनीय स्थिति है उसको बदल नहीं सकते थे? मैंने कहने से तभी हो जाएगा। अरे कम से कम भाई आप तो अपना पुराना इतिहास को देखिए ना। इसीलिए बोले कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन काबिल होगा था। राजा का बेटा खाली कहने का राजा कैसे जान गए काबिल है कि नहीं? पहले जितने तो दीजिए। हमारा प्रत्येक सामने डिबेट कर ले, पता चल जाएगा काबिल है कि ना काबिल है। ओपन चैलेंज किया है रामदास मुर्मू कि अगर काबिल है भाई तो आ जाओ मेरे साथ डिबेट कर लो। पढ़ा लिखा बताइए, MSc B.Ed है फिजिक्स से, और बोल भी रहा है कि मेरे साथ आओ डिबेट करो, उससे पता चल जाएगा काबिल है कि ना काबिल है। तो कहीं न कहीं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो मैंने थोप दीजिएगा और मान जाएगा लोग। इसलिए बोल रहे हैं कि घाटशिला की जनता अब राजा का बेटा को राजा बनाने के मूड में नहीं है। अब राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। संथाली गाँव घूमते हैं एकदम, अरे नाश्ता पानी भात मार सब वहाँ से मिलता है कि भाई अच्छा आप लोग मिलता है, लेकिन फोटोआ मिलेगा। देखिए आप वो लोग इतना प्यार से दिया है, इतना प्यार से वो लोग हम लोग को रिस्पॉन्स देता है, तो कहीं के वो लोग भी जानता है कि अगर हम लोग मैंने एक 5 साल में एक अवसर मिलता है, हालांकि तो मैंने 1 साल में वो लोग को हुआ, कहीं कहीं होना नहीं चाहिए था, ऐसा परिस्थिति बना जिसकी वजह से हो रहा है। तो लोग भी चाहता है कि जब तक हम अपना उचित मत का प्रयोग नहीं करेंगे उचित जगह पे, हमारा विकास नहीं होगा। अगर वो लोग नहीं चाहता तो कहीं कहीं आज रामदास मुर्मू तो होता ही नहीं होता। ये सिर्फ संथाली परिवार का बेटा है, वो नए राजनीतिक मोड़ को इस मैंने घाटशिला के विधानसभा के जो उपचुनाव है इसके द्वारा देने का काम करेंगे, और राज्य में ये भी एक अलग राजनीतिक का जो है नजरिया, देखने का नजरिया को बदल देगा। आखिरी का सवाल रहेगा, एसटी का जो मुद्दा था उठा था, उसके कारण से जेएलकेएम का यहाँ वोट कटेगा क्या? जो वोट मिलना चाहिए तो वोट मिलेगा, कटेगा नहीं ना? देखिए जहाँ तक एसटी का बात हो तो जो भी हमारे जनजातीय समुदाय से बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं या बड़े राजनेता रह चुके हैं, चाहे वो विश्व गुरु शिबू सोरेन रहे हो, चाहे आपका रामदयाल मुंडा रहे हो जो साहित्यकार हैं, चाहे वो मैंने बागुन सुमरे रहे हो, चाहे भी देखे होंगे घाटशिला से पूर्व MLA थे आपका सूर्य सिंह बेसरा रहे हो, तो जितने भी बौद्धिक लोग हैं, जितने भी साहित्यकार लोग हैं, जितने भी पुराने राजनेता हैं, सभी ने कुर्मी के मांगों का समर्थन किया था। अभी जो लोग विरोध करते हैं कहीं कहीं देखेंगे वो दोनों में ही झगड़ा है, और दोनों लास्ट में इस बात को कबूल भी किया अंदर खाने से कि ये विरोध करना वो लोग का एक राजनीतिक का उद्देश्य था और बाकी कुछ भी नहीं था। तो जितने भी देखे होंगे जो झारखंड के हितैषी हैं वो कभी इस मांग का विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया।
और हम आपको पहले भी बताएं, आज भी बताएंगे, झारखंड में जो लिस्टेड एसटी है, सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, ये राज्य का 2 आंख। अगर एक आंख खराब होगा तो कहीं न कहीं हम एक स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो राज्य का 2 आंख दोनों समांतर रहना चाहिए, दोनों का हक अधिकार की जरूरत है, दोनों का संरक्षण जरूरी है। इसलिए ये मांग किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, हमारा जन्म से 50 साल 40 साल पहले से मांग है। इसलिए इस मांग का हम किसी भी प्रकार से इसमें कोई कटाक्ष या कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते।